बताओ जल्दी, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन थोड़ा बहुत सबका हिंट दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? Why do different person have different notations of development? Which of the following explanation are more important and why? Because people are different, because the life situation of people are different। देखिए, सबसे पहले तो मतलब सभी आदमी, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सभी आदमी का डेवलपमेंट का जो जरूरत है वो अलग अलग क्यों है। तो इसका एक्सप्लेनेशन पहले बताइए कि बिकॉज पीपुल आर डिफरेंट। तो पीपुल तो डिफरेंट होगा ना भाई। अब इंडियन पीपुल का इंडियन माइंडसेट होगा, अमेरिकन पीपुल का अमेरिकन माइंडसेट होगा। समझ गए ना? कहीं पे नॉन वेज चल रहा है, कहीं पे वेज खाने में चल रहा है, पढ़ाई अलग अलग है। तो ये भी चीज सही है कि बिकॉज पीपुल आर डिफरेंट। और बिकॉज द लाइफ सिचुएशन ऑफ ए पर्सन आर डिफरेंट, ये भी चीज सही है। समझ गया ना? जैसे अभी हम लोग के गर्मी के दिन चल रहा है तो यहाँ पे एसी हम लोग का जरूरत है कि नहीं? अगर घर में एसी लगा हुआ मिल जाए तो ये डेवलपमेंट का काम होगा। लेकिन जहाँ पे अभी ठंड गिर रहा होगा तो वहां पे क्या चाहिए? रूम का हीटर चाहिए। तो ये सब है कि लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सन आर डिफरेंट है। इस कारण सब लोगों का क्या है कि डेवलपमेंट का गोल अलग अलग है। किसी को कार चाहिए, उसमें वो राजा गिना रहा है। किसी को पढ़ाई लिखाई अगर कर लिया उसमें गिना। तो सब आदमी का अलग अलग अपना विचारधारा है, वही सब क्वेश्चन भी है। डू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट मीन द सेम, जस्टिफाई योर आंसर। पीपुल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, पीपुल हैड कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल। देखिए, सबसे पहले बोला है कि डू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट मीन्स द सेम। दोनों का मीनिंग अलग अलग है। पीपुल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल और पीपुल हैव कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल। कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल कहाँ पे होता है? जहां पे नेशन शब्द आता है। समझ गए ना? ये तो निश्चित है कि सब पीपुल का अपना अपना अलग अलग डेवलपमेंट गोल है, और ये भी सही है। लेकिन दोनों मतलब स्टेटमेंट सेम नहीं बोल सकते हैं। ये एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उन लोगों का डेवलपमेंट गोल। कहाँ चला गया भाई? देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कैन बी जनरली बी डिटरमाइंड बाय its per capita income, its average literacy level, health state of its people, all of the above। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द above। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट किससे डिटरमाइन होता है? पर कैपिटा इनकम से भी बता सकते हैं कंट्री डेवलप है कि नहीं। उसके अलावा लिटरेसी रेट देख के, हेल्थ का स्टेटस देख के बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट, कंट्री विथ पर कैपिटा इनकम इतना डॉलर पर एनम एंड इन 2000 आर कॉल्ड रिच कंट्री, एंड दोज पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर इतना और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्री स्टेट इफ इट इज। तो ये तो सही बात है। जिसका 12,056 डॉलर से ज्यादा है तो वो रिच कंट्री, और इससे कम है तो क्या है? लो इनकम कंट्री। तो ये सही चीज है, मतलब ये ट्रू है, फॉल्स नहीं है स्टेटमेंट। Give some example where factors other than income are important aspects of our life। मतलब कुछ एग्जाम्पल देना है जहाँ पे इनकम के अलावा भी आपको कुछ चाहिए। जैसे कि हम लोगों को पढ़ने के लिए, भारत में रहने वाले बच्चों के लिए क्या चाहिए? 6 ईयर से लेके और 14 ईयर के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में अच्छा पढ़ाई का सुविधा चाहिए, सड़क चाहिए, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा होना चाहिए। पैसा के अलावा भी ये सब चीजें चाहिए हम। तो ये सब एग्जाम्पल बता देना है। What can be some of the development goals for your village, your town और locality? जहाँ पे तुम रहते हो वहां का डेवलपमेंट गोल क्या है? जैसे कि वृंदावन कॉलोनी में रह रहे हैं तो सबसे पहले क्या है कि सैनिटाइजेशन होना चाहिए। एम्स के पास से जो कचरा है, नाली वाली बहता रहता है, वो सब खत्म होना चाहिए कि नहीं रोड पर से? जो पॉल्यूशन में डस्ट, द सैनिटाइजेशन तो सबसे पहला गोल है। दूसरा चीज क्या है कि सड़क थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, सड़क थोड़ा सा बढ़िया होना चाहिए। तीसरा गोल, मतलब दूसरा सैनिटाइजेशन के बाद क्या आ गया? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आ गया। और तीसरा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी खाली हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि पुलिस का सिक्योरिटी। अब तार गया हुआ है, बिजली का लाइन ऐसे ही पार हुआ हुआ है
तो वो सब चीजों से भी सिक्योरिटी, तो ये सब चीजों के बारे में लिख सकते हो। सोशल साइंस में यही है कि अगर तुम चैप्टर पढ़ लिए हो तो उसके बारे में 10 लाइन 20 लाइन लिख सकते हो। गिव 3 एग्जाम्पल व्हेन एन एवरेज इज यूज फॉर कंपेयरिंग सिचुएशन। अब एवरेज क्या है? एवरेज तो पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम ही तो हम लोग एवरेज में ले रहे थे ना, एवरेज इनकम ऑफ पीपुल ले रहे थे। और क्या क्या हो सकता है भाई? 3 एग्जाम्पल। एवरेज इज यूज्ड। लिटरेसी रेट तो एवरेज नहीं हो सकता है। हम लोग ऐसा मतलब किस चीजों का एवरेज कर सकते हैं, बताया जाए। नेट अटेंडेंस बिल्कुल सही जवाब है। नेट अटेंडेंस तो वैसे तो अब लिटरेसी रेट भी ले ही सकते हो, मान लो कि लेना है। नेट अटेंडेंस भी तो वही चीज है कि कितना बच्चा 14 से 15 ईयर वाला स्कूल में इनरोल्ड है और कितना नहीं इनरोल्ड है। तो इसमें लिख देना लिटरेसी रेट वगैरह, हमको लगता है कि होगा वही। वाई डू यू थिंक एवरेज इनकम इज एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट? एवरेज इनकम क्यों है क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट? क्यों? क्योंकि आदमी का जैसे ही इनकम, जैसे अभी भारत में कितना है मान लीजिए, लेटेस्ट सपोज डेट भारत में भी पर व्यक्ति का बिहार में देखा है ना, 2200 रुपया पर मंथ का इनकम है हमारा। ठीक है, अगर इसको हम लोग 2200 रुपया में अभी बढ़िया स्वास्थ्य नहीं हो पाएगा, बढ़िया शिक्षा, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये चीज हमारा 3000 हो जाता है, तो जैसी पैसा बढ़ेगा तो हम लोग उस सामान से भी तो खरीद सकते हैं। अगर 2000 से 15 हजार किसी का इनकम हो गया तो वो अपना सुख सुविधा का सामान, लाइफ स्टेटस उसका थोड़ा चेंज होगा। 1500 के मोबाइल से वो 10 हजार का मोबाइल रखने लगेगा। थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, कपड़ा अच्छा पहनेगा, तबीयत खराब होगा तो इलाज अच्छा से कराएगा। इस कारण एवरेज इनकम ज्यादा मतलब फायदेमंद है कि पर व्यक्ति पे आपको कितना पड़ रहा है। इससे नहीं करना है कि मतलब पूरा देश का कितना पैसा है बिहार में, बिहार में तो बहुत पैसा है लेकिन पर व्यक्ति कम है। Beside the size of per capita income, what other property of income is important in comparing two or more society? दो और अलग सोसाइटी, देखिए, एक तो पर कैपिटा इनकम हो गया, दूसरा क्या चीज का कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपेयर कर सकते हैं। रेलवे उस देश में कैसा है, इस देश में कैसा है, समझ गए ना? इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपेयर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत सारा चीज आ जाएगा। समझ गए ना? सैनिटेशन फैसिलिटी को कंपेयर करके बता सकते हैं कि डेवलप है कि नहीं। सपोज मतलब देखो, ये सब चीज हम बता रहे हैं 1 लाइन 2 लाइन में, लेकिन लिखना होगा इसको काफी, तुमको 10 लाइन 20 लाइन ये सब लिखना होगा। हेल्थ को भी कंपेयर करके बता सकते हैं, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो दिया हुआ था, शिशु मृत्यु दर। सपोज रिकॉर्ड शो दैट एवरेज इनकम इन a country has been increased over a period of time. For this, can we conclude that all the section of our economy has become better? Illustrate your answer with an example. मतलब क्या बोल रहा है कि ऐसा हम लोग को प्रतीत हो रहा है कि हमारे देश का इनकम है वो पिछले 5 से 10 सालों में बढ़ा है पर कैपिटा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग सभी वर्ग जो हम लोग इकोनॉमी में शामिल है सबको सबका इनकम बढ़ा है, इसका कोई गारंटी है? तो इसका कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि अब जियो के कारण भारत का पैसा बढ़ रहा हो, उसको हम लोग पॉपुलेशन अंबानी के कारण बढ़ रहा हो, पैसा आईपीएल मैच होने के कारण बढ़ रहा हो, लेकिन उसका जरूरी तो नहीं है कि फार्मर का इनकम बढ़ रहा है। तो ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी का जरूरी नहीं है कि कंट्री का जो इनकम बढ़ने से ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी का इनकम बढ़ने लगेगा। एक एग्जांपल लेके समझा देना। कि कभी कभी देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे महाराष्ट्र वगैरह में प्याज का ज्यादा खेती होता है, कभी कभी न्यूज में आता रहता है। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या होता है, किसान आत्महत्या बहुत ज्यादा कर रहा है। पंजाब में तो थोड़ा कम होता है, लेकिन महाराष्ट्र वगैरह में ज्यादा होता है। क्यों? यानी कि उसका इनकम नहीं बढ़ रहा है, तभी तो हो रहा है।
खेती किया, उसका 10 साल पहले भी जब पैदा होता था तो उसका 10 रुपए किलो ही प्याज बिकता था, आज भी 10 रुपए बिक रहा है, तो उसका इनकम कहाँ से बढ़ा? उसका तो इनकम नहीं बढ़ा। उसका तो और मतलब खाद वाद का दाम बढ़ गया, फर्टिलाइजर का दाम बढ़ गया, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट वो है मार्केट में बेच रहा है, उसका दाम उसका बढ़ ही नहीं रहा। For the text, find out the per capita income level of lower income country as per World Development Report. अब इसके लिए आपको वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट गूगल पर सर्च कीजिए और जो गरीब देश है वो सब का लिखिए, कितना इनकम है क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस सिस्टम क्या है? इसके तहत हम लोगों को भारत सरकार से, बिहार सरकार से नहीं, भारत सरकार से हम लोग को जिसका राशन कार्ड बना हुआ होता है, राशन कार्ड को राशन कार्ड ही बोलते हैं अंग्रेजी में भी। राशन कार्ड जिसका बना हुआ होता है उसको क्या मिलता है? कुछ खाने पीने के लिए मिलता है ना, चावल मिलता है, गेहूं मिलता है, ये सब मिलता है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू हम लोग इंश्योर कर सकते हैं, भारत सरकार ये इंश्योर कर सकता है कि कोई भी आदमी क्या होना चाहिए, भूखा नहीं होना चाहिए, मरना चाहिए भारत में। समझ गए ना? पीडीएस सिस्टम। What are the examples where the collective provision of good and services is cheaper than the individual provision? What are the example where the collective provision of good and services is cheaper than the individual provision? जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे कि अगर किसी चीज का बात करते हैं, जैसे गुड्स अलग चीज होता है और सर्विस अलग चीज होता है, ठीक है ना? गुड्स का मतलब क्या होता है कि कार, कार हो गया, ये गुड्स में हो गया। सर्विस में क्या हो गया कि मतलब टीचिंग हम कर रहे हैं तो ये सर्विस है। मेडिकल फैसिलिटी मतलब मिल रहा है हॉस्पिटल में तो वो सर्विस है, ठीक है ना? तो देखिए अब क्या होता है कि व्हाट आर द एग्जांपल वेयर द कलेक्टिव प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज चीपर। मतलब क्या होता है कि कलेक्टिव प्रोविजन कर दिया जाए, मतलब सरकारी स्कूल खोल दिया गया बच्चों को पढ़ने के लिए, तो क्या है, लेकिन वहां पे क्या है कि मतलब सब लोग पढ़ सकता है तो चीपर है। 5 आदमी मिल के हम लोग कार खरीद लिए तो चीपर है, लेकिन इंडिविजुअल प्रोविजन के लिए क्या हो जाएगा, वही चीज हो जाएगा महंगा। तो ये सब एग्जाम्पल डेली लाइफ वाला देना है। Does the availability of good health and educational facility depend only on the amount of money spent by the government on these facility? What other factor could be relevant? Does the availability of good health and educational facility depend only on the amount of money spent? नहीं, ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सरकार जो हम लोगों को खर्चा करेगा उसी पे हमारा हेल्थ फैसिलिटी वगैरह डिपेंड करेगा। प्राइवेट सेक्टर को भी, इंडिविजुअल को भी उसमें अपना योगदान देना पड़ेगा। समझ गया? जैसे सरकार ही नहीं, जैसे तुम ही मान लो कि आगे चल के कोई डॉक्टर बनता है, अमेरिका में जाता है और भारत में वो हॉस्पिटल खोलता है बढ़िया, गरीब को सुविधा अगर फ्री में देना चाहता है, तो उसमें क्या है, सरकार का तो उतना योगदान नहीं है। सरकार तो अपना स्पेंड कर ही रहा है मन, लेकिन सिर्फ सरकार के बलबूते आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। फेसबुक, गूगल, ये सब हम लोग से पैसा कमा के और अमेरिका में एक से एक चीज बनवा रहा है। समझ गया ना? जैसे देखो भारत में इसरो लॉन्च करता है रॉकेट, लेकिन ये सब देखो अमेरिका में नासा के अलावा अभी कौन आ गया है, क्या है जी उसका नाम, ट्विटर को भी खरीद लिया है वो। तो सब क्या है, ये सब पैसा से उस देश का डेवलपमेंट करवा रहा है ना, सरकार तो सब नहीं देता है। क्या नाम है, ट्विटर को अभी हाल ही में खरीदा है स्पेस एक्स का मालिक, एलन मस्क। समझ गए ना? तो इंडिविजुअल को भी अपना योगदान देना ही होगा, आप सरकार से ही हर चीज का अपेक्षा नहीं कर सकते। In Tamil Nadu, 90% of people living in rural area use a ration shop, where in the West Bengal only 35% rural. Where would people be better off and why? अब देखिए ये भी बोल सकते हैं ना कि मतलब 90% लोग अगर रूरल एरिया में, गांव में अगर राशन का यूज कर रहा है तमिलनाडु में, इस कारण क्या है कि तमिलनाडु में गांव में गरीबी ज्यादा है। दो चीज हो सकता है, या तो गरीबी ज्यादा है
गरीबी ही समझ लीजिए कि ज्यादा है, क्योंकि भारत सरकार तो एक मापदंड बनाई हुई है ना कि राशन कार्ड उसी राशन के दुकान पे क्या है, 90% लोग जाते हैं, और पश्चिम बंगाल में 35% लोग जाते हैं। तो किसका स्थिति अच्छा है? अब राशन शॉप यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं किया है कि मतलब हम लोग किराना दुकान का बात कर रहे हैं या फिर मतलब जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाला टर्म आया उसका बात। अगर पीडीएस पे भीड़ लगा हुआ है, पीडीएस वाला राशन शॉप पे, तो समझिए कि वहाँ गरीबी ज्यादा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि दुकान पे भीड़ लगा हुआ है, तो समझिए कि वहाँ एग्रीकल्चर तो नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ का आदमी का इनकम ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा तो पीडीएस का अगर बात कर रहा है तो समझिए कि तमिलनाडु के या तो एग्रीकल्चर तो खराब है, और प्लस वहाँ गरीबी रेखा से 90% लोग नीचे है, और पश्चिम बंगाल में 35% लोग। तो बेटर कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल वाला। इज क्रूड ऑयल इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ ए कंट्री? बिल्कुल। बिना पेट्रोलियम के आप, पेट्रोल और डीजल के आप चल ही नहीं सकते। कोई भी कंट्री डेवलप नहीं कर सकता। एक से एक जो मतलब इंडस्ट्री चल रहा है वहां पे पेट्रोलियम के थ्रू ही तो चल रहा है। समझ गए ना? मान लो कि यहाँ से कोई चीज, कंपनी है, यहाँ से कंपनी खुला, यहाँ बिहटा में एक दुकान है, यहाँ पे उसका माल आया तो उसमें डीजल यूज हो रहा है ना गाड़ी में। अगर डीजल पेट्रोल नहीं रहेगा तो यहाँ से यहाँ कैसे ट्रांसफर होगा? इस कंपनी में भी बहुत सारा जनरेटर है, जो भी चीज चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी हम लोग क्रूड ऑयल का यूज करते हैं। सऊदी अरब का दूसरा चीज बोल रहा है, ये पूछ रहा है कि क्रूड ऑयल जरूरत क्यों है? हम लोग के यहाँ तो उतना नहीं होता है क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम और डीजल, लेकिन हम लोग का जरूरत है ना भाई, जरूरत तो है डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए। उसके बिना हम लोग चल ही नहीं सकते हैं। ये जो ट्रेन वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ नहीं है वो तो डीजल पेट्रोल पे ही चलता है आज भी। कोयला पे बहुत पहले चलता था। हाँ, वर्ल्ड बैंक का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो हम बताए थे उसका फिर से देखना। ये क्या है? वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइड डिफरेंट कंट्री, क्या क्राइटेरिया सेलेक्ट करता है सबको, मतलब कौन गरीब कंट्री है? तो एक तो पर कैपिटा इनकम वाला, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, ये सब चीज लिखना है इसमें। देखो अब ये सब थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई। यूएनडीपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर मेजर डेवलपमेंट, डिफरेंट फ्रॉम वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। What in what respect is the criteria used by United Nations Development Program for measuring development different from World Bank? वर्ल्ड बैंक अब क्या है कि वर्ल्ड बैंक मतलब दूसरा दूसरा चीज देख रहा है, पर कैपिटा इनकम देख रहा है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम देख रहा है कि भुखमरी किस देश में ज्यादा है। समझ गया ना? भुखमरी कहाँ ज्यादा है, कहाँ के लोग को खाना नहीं मिल रहा है, तो वो ये सब चीज देखता है। वर्ल्ड बैंक अलग चीज देख रहा है कि पैसा कहाँ है, पढ़ाई लिखाई कहाँ है, ये सब चीज देख रहा है। तो दोनों में अलग अलग है। Why do we use average? Are there any limitation in their use? बिल्कुल, एवरेज यूज करने में लिमिटेशन है। जैसे पर कैपिटा इनकम में ही अगर एवरेज यूज कर रहे हैं, तो एक तो यहाँ पे मतलब क्या है, अंबानी भी है, और एक गरीब में गांव में काम करने वाला किसान भी है। दोनों के इनकम में मतलब क्या है, ये भी एक जनसंख्या, उसका भी परिवार का 5 जनसंख्या पॉपुलेशन में आया, भारत के 130 करोड़ में इसका भी 5 आया। लेकिन इसका इनकम पड़ रहा है भाई 2,000 रुपया महीना का, और इसका पड़ रहा है 2 लाख करोड़ का। तो एवरेज लेने में दिक्कत तो है, उससे पता नहीं चल पाता है कि गरीब का इनकम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। केरला क्या है, पर कैपिटा इनकम लोअर है हरियाणा से, लेकिन बेटर डेवलपमेंट रैंकिंग है, हेंस पर कैपिटा इनकम इज नॉट यूजफुल। मतलब केरला के पास पैसा कम है, एक चीज कम है, लेकिन वहां पे लिटरेसी रेट ज्यादा है, हेल्थ फैसिलिटी ज्यादा है,
सैनिटेशन ज्यादा है, तो ये सब चीज में वो जीत रहा है हरियाणा से। हरियाणा के पास पैसा ज्यादा है, लेकिन वहां पे हेल्थ फैसिलिटी नहीं है उतना बढ़िया, सैनिटेशन नहीं है उतना बढ़िया, लिटरेसी रेट उतना बढ़िया नहीं है, इन्फेंट मोटिलिटी रेट, अब हेल्थ जहाँ खराब है वहां पे बच्चा भी पैदा होगा तो मरेगा। तो सिर्फ पैसा से ही आप बढ़िया डेवलपमेंट रैंकिंग नहीं पा सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग में हरियाणा से, हरियाणा पिछड़ गया है केरला से, जो कि हरियाणा के पास पैसा ज्यादा है फिर भी। Find out the present source of energy that are used by the people in India. What could be the other possibility 50 years from now? मतलब आज जो सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं, आज हम लोग जो सोर्स यूज कर रहे हैं, तो एक तो मतलब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों लिखना है। रिन्यूएबल में क्या बता गया था, वाटर बता दिया था, सन बता दिया था, ये सब है रिन्यूएबल में। नॉन रिन्यूएबल में क्या है, कोल पेट्रोलियम ये सब था। तो आज से 50 साल बाद किस चीज का यूज होगा, तो आज से 50 साल बाद रिन्यूएबल चीजों का तो यूज होगा ही, प्लस में किस चीजों का यूज होगा, सोलर का यूज होगा, विंड का यूज होगा। ये सब चीज में हम लोग धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं ना। The earth has enough resource to meet the needs for all, but not enough to satisfy the greed of every one person. How is this statement relevant? देखिए, धरती के पास इतना मतलब जरूरत है कि सबका मतलब वो क्या कर सकता है, नीड को पूरा कर सकता है, ग्रीड को नहीं पूरा कर सकता है। जैसे नीड में क्या आता है, नीड में आता है रोटी कपड़ा मकान। खाने के लिए खाना होना चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा होना चाहिए, रहने के लिए घर होना चाहिए। तो ये धरती पे, धरती के पास उतना है कि आपका पूरा कर देगा, लेकिन सबका ग्रिड नहीं पूरा कर सकता है कि कार चाहिए हमको, मकान में 4 गो एसी लगा हुआ होना चाहिए। ये नहीं पूरा कर सकता है, अर्थ के पास इतना रिसोर्स नहीं है कि सबका पूरा कर सकता है ये सब चीज। अगर वैसा होने लगेगा, सब घर में 4 4 गो एसी लग जाए पूरा दुनिया में, तो समझिए कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन इतना हो जाएगा कि पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा। समझ गए ना? तो नीड और ग्रिड में अंतर समझिए। नीड, अब नीड में क्या है कि आदमी को पढ़ना जरूरी है, ठीक है, लेकिन अब ग्रिड में क्या है कि पढ़ना है लेकिन डीपीएस में पढ़ना है, तो ये चीज तो सरकारों नहीं पूरा कर सकता है, अर्थ क्या पूरा करेगा? पढ़ना ना तुमको जरूरी है, अब ये नहीं ना कि डीपीएस में पढ़ना जरूरी है। एक क्वेश्चन कट गया है, तो ये सब बढ़िया क्वेश्चन था। थोड़ा बहुत तो दिमाग अब आ ही गया होगा, अब बिना पढ़े भी लिख दे सकते हो। लेकिन इसके लिए सबसे बेटर चीज वही है भाई, एनसीईआरटी को बोल बोल के पढ़िए। समझ गए ना? एनसीईआरटी को बोल बोल के पढ़िए। साथ साथ क्या होना चाहिए, क्वेश्चन भी याद होना चाहिए कि आखिर में क्वेश्चन क्या बनता है जो हम पढ़ रहे हैं। सोशल साइंस के लिए, एसएसटी के लिए क्या है, एनसीईआरटी इनफ है। समझ गए? साइंस के लिए एस चांद खरीदवा दिए ना, लेकिन इसको क्या है, रीडिंग देना है खाली रोज उठ के। 2 घंटा भी पढ़ोगे तो ये चैप्टर फिर से खत्म कर सकते हो, और जितना क्वेश्चन आएगा सब में पूरा मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो यहीं पे क्लास करते हैं समाप्त आज का। ठीक ना?